व्यूअर्स, वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। और अब हम बात करेंगे ओल्ड एज केयर पे, यानी जैसे जैसे हमारे एज जो है वो आगे बढ़ती जाती है, किन किन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को बिल्कुल फिट एंड फाइन रख सकते हैं। जितनी ज़िंदगी खुदा ने दी है वो तो दी है, लेकिन हर इंसान जो है वो शायद ये दुआ ज़रूर मांगता है कि वो जब भी उस पर मौत आए, जब भी उसकी डेथ हो, तो वो चलती फिरती हालत में हो और वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि जब वो किसी के ऊपर डिपेंड करने लगता है तो बहुत मिजरेबल हो जाती है उसकी लाइफ भी और उसके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनकी लाइफ भी। तो आज हम बात करेंगे ओल्ड एज केयर पे, लेकिन उससे पहले मैं पोल का सवाल रिपीट कर दूं। हमारे पोल का सवाल है कि आप बूढ़े वालिदैन की अगर आप किसी भी वजह से केयर नहीं कर सक रहे हैं, आप मुल्क से बाहर सेटल्ड हैं, आपकी जॉब के टाइमिंग्स ऑकवर्ड हैं, आप उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या आप प्रेफर करेंगे कि उन्हें ओल्ड एज होम में आप उनको एडमिशन दिला दें ताकि उनकी प्रॉपर्ली केयर हो सके? इसका जवाब आप लोग हमें हाँ या नहीं में, और रीजनिंग भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं कि क्यों और कैसे, तो वो आप दे रहे हैं और वो आप हमें ईमेल करके भी बता सकते हैं, विच इज़ healthymorning@health-tv, और फेसबुक पे ही बता रहे हैं, विच इज़ www.facebook.com/ltv.tv, और फ़ोन करके ही बता रहे हैं। और अब मैं आपको हमारे जो मेहमान हैं उनसे मिलवाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास हैं एसोसिएट प्रोफेसर हैं जी फिजियोलॉजी की एंड शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज से हैं, डॉक्टर नीलोफर सुल्ताना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल हाँ, ठीक है जी। अब मैम के साथ साथ जो हैं हमारे साथ एक और मैम मौजूद हैं, एक और डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, और डॉक्टर साहिबा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पैथोलॉजी की डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, डॉक्टर इजहार फातिमा साहिबा। अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अच्छी हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल अच्छी हूँ, नज़र आ रहा है। अल्लाह करे आप लोग अच्छे और खुश ही रहें हमेशा। लेकिन मैम आज आप लोग को पता है हम ओल्ड एज केयर पे बात कर रहे हैं, और ओल्ड एज के साथ जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है बड़े मसाइल सामने आ जाते हैं, और बच्चे जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में उस वक्त इतने मगन हो जाते हैं, उनके अपने घर बार शुरू हो जाते हैं, अपने बच्चे शुरू हो जाते हैं कि पैसा कमाने और घर संभालने में ही, तो अक्सर वालिदैन जिनको शायद उस वक्त बहुत ज़्यादा केयर और अटेंशन की जरूरत, साइड लाइन हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पोल का सवाल है कि क्या बूढ़े वालिदैन की अगर आप किसी वजह से केयर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन्हें ओल्ड एज में एडमिशन करा देंगे? मैं पहले अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ कि मैं जो है फॉर द लास्ट 8 years 2004 में मैंने एक ओल्ड एज होम बनाया था, तो मैं इसके मुतालिक जितना अच्छी तरह तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं करूँगी। वो हुआ ये है कि अगर ये सोच लिया जाए, मैं खुद बीइंग ए मुस्लिम, मैं सबसे पहले क्लियर कर दूँ कि जो आपके वालिदैन हैं वो आप पर फ़र्ज़ हैं, उनसे अल्लाह ने खुल के आपको हिदायत दी है कि आपको क्या करना है, उनके साथ किस तरह बिहेव करना है, उनको किस तरह से रखना है। और एक सिंपल सी बात कि उनके साथ मुस्कुरा के बात करने का सवाब अल्लाह ने एक मकबूल हज के बराबर कर दिया। तुम सोचो कि एक हज कितना बड़ा प्रोसेस है, और वालिदैन से एक मुस्कुरा कर बात करना हज के बराबर सवाब है। तो आप सिर्फ मुस्कुरा का मतलब ये है कि उस एज में इतना इरिटेशन और औलाद में हो जाता है, वो वही बात है, एक माँ बाप 8 बच्चों को पालते हैं, मगर 8 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। तो ये वजह यही है। तो उसके लिहाज से अगर ये कहा जाए कि हम आंखें बंद कर लें और आंखें बंद करके कहें कि नहीं इनको अकेले ही छोड़ दो, ये थोड़ा सा गलत है। अगर मुझ पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे कि आप मगरिबियत को इन कर रही हैं, लेकिन अगर कोई देयर आर कंडीशंस, अगर कोई उनका देखभाल करने वाला नहीं है, तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स वो दोज आर द गोल्डन पर्सन्स, गोल्डन एज कह लो उसको, इंस्टेड ऑफ ओल्ड एज, गोल्ड, यस ओल्ड एज हो तो गोल्ड एज। तो गोल्ड एज में सबसे बड़ी बात यह है कि केयर ज़रूरी है। तुम हैरत होगी, ये तक भूल जाते हैं कि दवा पी ली, ये तक भूल जाते हैं कि नमाज़ पढ़ी ना पढ़ी। तो वो क्या चीज़ है कि थोड़ा सा उनके साथ कोई बंदा हो जो उनकी केयर करे। अब हम ये समझ लें कि हम बाहर चले गए, मेजॉरिटी लोग बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं मुल्क से, तो अब फिर हम उनको पैसा भेज रहे हैं और उनके पैसे से तो नहीं होती। मैंने इसलिए तुम्हें कहा ना कि असल चीज़ उनके साथ उनकी कंपेनियनशिप है, उनकी देखभाल है। तो देखभाल के लिए अगर कोई ऐसा इदारा, तो उस स्टार्टिंग सिनेरियो में तुम्हें ये बताऊं कि वो
खातून थी, लंदन में रहीं, लंदन से वो ट्रांसफ़र होकर दुबई गई, दुबई से कराची आई। तो कराची आने के बाद डिफेंस में थी, बेटी को गोली लग गई। बहू जो थी वो बहू अपने मैके ज़ाहिर यंग लड़की, शौहर की डेथ हो गई। जो उनके जो शौहर थे, मीनी ससुर थे, वो बेटे के मरने के बाद उसी सदमे में चले गए। तो ये सब बातें थी कि एक खातून अकेली रह गई। अब उसको अगर देखो ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा में तो अल्लाह ने एक प्रोसेस रखा है कि कुछ अरसे बाद उससे निकल आता है, लेकिन अगर ट्रॉमा से निकले ही नहीं, उसके लिए देखभाल तो जरूरी है ना। जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती है, आपकी ट्रॉमा से निकलने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है। और उस वक्त थोड़ा सा संभालने वाला कोई हो जाए तो आसानी से ट्रॉमा से निकला जा सकता है। तो उस वक्त हमने सबसे पहले ओल्ड एज होम्स हमें ज़रूरत पड़ी कि नौकरानियाँ थीं, पैसा, द मनी इज़ नॉट ए मैटर एट दैट टाइम, कि दुबई से पैसे आ रहे थे। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है ऐसी जगह देख लें जहाँ इनकी वालदा की केयर हो सके। तो यकीन करो कि शहर में एजी होम, वो तुम सबको पता है, इट इज़ ए शेल्टर बस। उसके अलावा जो कम्युनिटी बेसिस पे ओल्ड होम है, जो ओनली फॉर देयर रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था। अब मैं अपने आप को सपोज कर रही हूँ, एज इज़ ए नॉर्मल प्रोसेस। हर एक को तुम आज माशाल्लाह, कल मैं इस एज में थी, आज मैं इस एज में हूँ, कल तुमको इस एज में आना है, और फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। ज़िंदगी रही तो वो तो अल्लाह को पता है। तो ऐसे में इन्हीं हर एक को आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई भी ऐसा होम नहीं है जहाँ पर हम अपने रिस्पेक्टेबल कंडीशन में उनको रख सकें। अगर मैं अपने आप को जिस तरह से रहना चाहती हूँ, तो मैं ऐसी ही जगह देखना चाहती हूँ जहाँ हम अपने बुजुर्गों को अगर होम बनाएं तो ऐसा होम जो मेरा अपना घर जैसा हो। तो उसी बेसिस पे मैंने काम शुरू किया था और हमने एक घर बनाया। और यकीन करो इतने फ़ोन्स, अब मैं उसी सिलसिले से तुमसे बात कर रही हूँ कि इन्हें मर्दों के लिए भी प्रॉब्लम है और लेडीज़ के लिए भी प्रॉब्लम है। मर्दों में ये नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ प्रॉब्लम में है, मर्द भी प्रॉब्लम में है, उनको भी ज़रूरत है। और एक सिर्फ हम बातें कर लें वो काफ़ी नहीं है। जो प्रॉब्लम में है हमें उनको उससे निकालना है। हम एक इन्हीं आंखें बंद करके हम कह दें नहीं, हमें ये हमारी माशरे की ज़रूरत नहीं है, तो दिस इज़ रॉन्ग। उसके लिए जो चीज़ है उसको, जो फैक्ट्स हैं उनको फेस करना है और उनको कंफर्टेबल लाइफ देनी है। सही। अच्छा मैम, आप इस बारे में क्या कहती हैं? आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? मेरे पेरेंट्स के तो दोनों की वफात हो गई जब मैं बहुत छोटी थी। ओके। अच्छा, लेकिन अगर किसी को सिचुएशन में देखें तो आप उनको क्या सजेस्ट क्या करेंगे? सजेस्ट डिपेंड करता है कि ओल्ड होम में भी रह रहे हैं। सबसे पहले तो आप घर लें, वॉट एवर टाइप ऑफ घर किस किस्म का है, तो हमको उनकी सोशल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ देखनी है। सोशल हेल्थ उस वक्त में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि सोशल हेल्थ पे उनकी मेंटल हेल्थ डिपेंड करेगी। ऑफ कोर्स। तो सोशली अगर दे आर सीनियर सिटीजन और जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई, इट्स डिपेंड, उनकी 60 से अबाउ होती चली जा रही है, किस एज का पर्सन है, तो उसकी केयर करनी। और जस्ट लाइक अ चाइल्ड, आप चाइल्ड को कितनी अहमियत देते हैं, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है अल्जाइमर्स हो रही होती है। और वो भी ना हो तो देयर इज़ एथेरोस्क्लेरोसिस इन द ब्रेन की जो शरीयानें सुखड़ रही होती हैं। एज फैक्टर आ जाता है, कमज़ोरी आ जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस आ जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। तो उनको सोशली आप जो है ना बेनिफिट दें, उनके साथ बैठें, उनके मसाइल शेयर करें, उनको ये ना बताएं कि वो जो है बेकार हिस्सा हो गए हैं हमारी कम्युनिटी का। तो उस सोशल जब आप उनको जो है सपोर्ट देंगे तो उससे उनको जो है मेंटल सपोर्ट मिलेगी। फिजिकल सपोर्ट के लिए भी आपको कुछ करना होगा। तो आप सिर्फ 5-5 मिनट दें उनको कि अब नमाज का टाइम हो गया तो उनको नमाज के लिए, ज़रूरी नहीं सब सीनियर सिटीजन ही इस हैसियत के हों या इस स्टेज पर। देयर कुड बी स्टेजिंग, स्टेज जो सीढ़ी बाय सीढ़ी जो है इंसान, हो सकता है बहुत अच्छी उनकी लाइफ हो, बहुत एक्टिव लाइफ हो, और नहीं है तो आप उनको सपोर्ट दें। और आजकल बहुत लाइफ जो है एडवांस हो गई, बहुत फास्ट हो गई है। लोगों के पास ये नहीं कि लोग नहीं चाहते, बाज़ औक़ात चाहते हुए भी लोग काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए अगर हम लोग कम्युनिटी बेसिस पर अपनी एरिया पर अगर बनाएं, या कुछ लोग इस तरह से रख दें कि जैसे छुट्टियां हैं, छुट्टियां नहीं भी हैं, थोड़ा सा उनको आउटिंग पर भी ले जाना ज़रूरी है।
जैसे एक ऐसी जगह जहाँ लाइक माइंडेड एक एज के लोग हों, वो इनका एक सोशलाइजिंग इनकी बड़ी हेल्दी रहती है, फिर वो साथ निकलते हैं, अपनी दुनिया जहान की डिस्कशन करते हैं, माइंड बॉगलिंग डिस्कशंस करते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं उनके लिए। जी, जब हम पूरा लाइफस्टाइल अपना वेस्टर्नाइज कर रहे हैं और इतना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड हैं और तो इस बात में आपको वेस्टर्न होने पे नहीं, देखो ये वेस्टर्न नहीं, इट इज जस्ट लाइक केयरिंग अपने तौर पर करें ना। जिनसे वो प्यार करते हैं, जो उनके अजीज हैं, उनसे ले जाकर उनको मिलवा दें। महीने में एक दफा मिलवा दें, 15 दिन में नहीं मिलवा सकते, आपके पास टाइम 1 महीने में मिलवा दें। बजाय के वालिदैन को बिल्कुल आइसोलेट करके छोड़ दिया, वो घर में पड़े हुए, उनको कुछ पता ही नहीं। एक है दोस्त अगर हैं तो उनके दोस्तों को लेना। हमारे पास वो वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का ना। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद ये जो क्रिटिकल डिस्कशन है ये हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। इन डाइजेशन पे आज हमने आपको टिप दी थी, आई होप आप वो यूज़ करें। छोटी सी ब्रेक है जी, अभी वापस आ रहे हैं।